अद्भुत महत्व है, महिमा है। नाम से ही रूप की प्राप्ति होती है। परमात्मा के हम प्रत्यक्ष दर्शन तो कर सके या न कर सके, क्योंकि उनकी आभा ही इतनी है, लेकिन नाम सुमिरन करते 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 उनके रूप के दर्शन हम हमारे अंतर मन में निरंतर कर सकते हैं। नाम से रूप की प्राप्ति होती है, नाम से ही लीला की अनुभूति होती है, और नाम से ही धाम में वास होता है। महिमा है नाम का। संत रोहिदास जी आप सब परिचित हैं। संत रोहिदास जी यात्रा बहुत करते थे। कभी जगन्नाथपुरी चले जाए, कभी बद्रीनाथ चले जाए, कभी द्वारका चले जाए, कभी पंढरपुर चले जाए, कभी वृंदावन चले जाए, बड़े ही यात्रा करते थे। एक बार नदी में स्नान करते करते उनको ठाकुर जी की मूर्ति मिल गई। फिर तो पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। ठाकुर जी को जगाना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को स्नान करवाना, ठाकुर जी की हर सेवा में इतने रत रहते थे कि कुछ भान ही नहीं रहता था। ठाकुर जी को शयन करवाना। अभी सोचे कि ठाकुर जी की सेवा है, इसलिए यात्रा कैसे करूं। तो रहीदास जी की जो कुटिया थी, उसी कुटिया में उन्होंने अलग जगह जगह पर नाम लिख दिए। कहीं पर बद्रीनाथ लिख दिया, कहीं पर द्वारका लिख दिया, कहीं पर एक कोने में वृंदावन लिख दिया, एक कोने पर पंढरपुर लिख दिया, कहीं पर रामेश्वर लिख दिया। अभी जब भी यात्रा करने की इच्छा हो तो बीच में तो ठाकुर जी विराजमान थे, उनकी सेवा करते। तो ठाकुर जी को कहते, चलो ठाकुर जी आज हम लोग बद्रीनाथ हो आए। तो ठाकुर जी को तैयार करके ब्रीफकेस सामान पैक करके और चलो वो कोने में चले जाते जहां पर बद्रीनाथ लिखा हुआ था। ठाकुर जी हम बद्रीनाथ पहुंचाए, फिर वहां से वापस भी आ जाए। कभी ऐसी इच्छा हो कि चलो द्वारका जाना है, तो फिर ठाकुर जी को तैयार करके सामान पैक करके एक दूसरे कोने में जहां द्वारका लिखा हो वहां पहुंच जाए। रहीदास जी की भक्ति का इतना प्रबल महात्म्य बढ़ा कि ऐसा होने लगा कि जेठ महीने में या जून जुलाई के महीने में भी जहां पर वो रहते थे ने, वहां पर भी बर्फ वर्षा होने लगी, क्योंकि उस दिन ठाकुर जी के लेकर वो बद्रीनाथ गए थे उनकी कुटिया में। अभी गर्मियों में बारिश होने लग जाए, अभी ठंडी में गर्मी पड़ने लग जाए, तो ऐसा सोचे कि अभी ठाकुर जी को साउथ में लेके गए होंगे, रामेश्वर लेके गए होंगे। ऐसी अनुभूति गांव वालों को भी होने लगी। फिर तो गांव वालों को भी ऐसा लगने लगा कि ये बारिश हो रही है तो ये ठाकुर जी को यहां पर लेके गए होंगे। अभी गर्मी में भी इतनी ठंड लगने लगी है, बर्फबारी होने लगी है। हमारे गांव में तो कभी बर्फ नहीं पड़ती। इस बार शायद रहीदास जी ठाकुर जी को बद्रीनाथ लेके गए होंगे। ये भक्ति की महिमा तो देखो आप, पूरा वातावरण, पूरी प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती थी। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है। ये नाम की शक्ति है। नाम से ही रूप का दर्शन हो सकता है हमारे अंतर मन में। नाम से ही लीलाओं की अनुभूति हो सकती है। नाम से ही धाम की प्राप्ति हो सकती है।